अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत की संग बुनियाद की तकरीब, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना के भारत फ्यूचर सिटी को दुनिया के दीगर शहरों के लिए रोल मॉडल बनाने का आज़म, तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू का बयान। हैदराबाद में मजमूई जराइम की शरह में पिछले साल के मुकाबले 17% की कमी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद का बयान। कांग्रेस हुकूमत यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकाम, बीआरएस के कारगुजार सदरी केटी रामाराव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। बदकमा तकरीब में शिरकत के लिए कविता की लंदन आमद, तेलंगाना जागृति यू के शाख की जानिब से वालियाना इस्तकबाल। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इत्तला से सनसनी, ईमेल के मौसूल होने के साथ ही सिक्योरिटी के औहदेदार चौकस। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सामान से चिपकलियां जब्त, एक मुसाफिर गिरफ्तार। और पस्तान के कैंसर के बारे में बेदारी, हैदराबाद के निकलस रोड पीपल्स प्लाजा पर पिंक पावर रन का एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के मीर खान पेट में तामीर होने वाले फ्यूचर सिटी के प्रोजेक्ट के तहत फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत की संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर श्रीधर बाबू, ए लक्ष्मण और वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी समेत कई सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने इस जदीद शहर को आलमी मियार के मुताबिक नीट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के तौर पर समाजी और इक़्तिसादी मरकज के तौर पर तामीर करने का मंसूबा बनाया है। ये शहर 30,000 एकड़ रकबे पर 765 मुरब्बा किलोमीटर में कायम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने इस मौके पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मॉडल्स का भी जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि शहर में मजमूई जराइम की शरह पिछले साल के मुकाबले में 17% कम हो गई है। सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में आनंद ने ओहदेदारों और अमले की मरबूत कोशिशों की सतह की और कहा कि उनकी मेहनत की वजह से शहर महफूज तर हुआ है। उन्होंने कहा कि फोर्स के इज्तिमाई अज़्म की बदौलत हैदराबाद में त्योहार, जुलूस और अवामी इज्तिमात पुरअमन तरीके से मुनक़्क़द हो रहे हैं। आनंद ने कहा, हैदराबाद सिटी पुलिस ने अमन व अमान की हिफाजत के लिए टीम वर्क के तौर पर काम किया और काबिल ज़िक्र नताइज हासिल किए। इज्तिमाई कोशिश के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आइए इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ें और हैदराबाद को एक जुर्म से पाक शहर बनाने की तरफ काम करें। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रजिस्टर्ड मुकदमात की जुमला तादाद सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के दौरान 38,206 थी, जो सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के दौरान 31,533 हो गई, यानी 17% कम। कत्ल के मुकदमात 85 से 73 हो गए। कत्ल की कोशिश के मुकदमात में 29% कमी आई। जख्मी करने के मुकदमात में 15% कमी और अगवा के मुकदमात में 12% कमी वाक़ई हुई है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हमारी हुकूमत का आज़्म है कि भारत फ्यूचर सिटी को इस अंदाज में तरक्की दी जाए कि ये दुनिया के दीगर शहरों के लिए एक रोल मॉडल बने और बड़ी बड़ी कंपनियां तेलंगाना की तरफ मुतवज्जे हों। उन्होंने कहा कि अभी तक जब भी मनसूबाबंद शहर का जिक्र आता है तो सबको चंडीगढ़ याद आता है, लेकिन आने वाले दिनों में मनसूबाबंद शहर का मतलब भारत फ्यूचर सिटी होगा। इतवार को रंगारेड्डी जिले के कंदकूर मंडल में मीर खान पेट में फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी की इमारत की संग बुनियाद और ग्रीन फील्ड रेडियल रूट 1 के संग बुनियाद के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर श्रीधर बाबू ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये शहर बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक बनाया जाएगा, जहाँ सनतें, अस्पताल, स्कूल और शॉपिंग मॉल सब एक ही जगह पर होंगे। ये बुनियाद जो हम आज डाल रहे हैं आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए हैं और ये एक नए दौर की नई राहें खोलेगा। उन्होंने कहा कि ये एक
नीट ज़ीरो कार्बन सिटी होगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो आने वाली नस्लों और तेलंगाना की खुशहाली के लिए नेक नियति से मुसलसल मेहनत करने वाली इस अवामी हुकूमत के साथ खड़े हों और हमें आशीर्वाद से नवाजें। बीआरएस की कारगुजार सदरी केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपनी 6 जमानती यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। इतवार के रोज़ केटी रामाराव ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के शेखपेट में वाक़ सुमिता कॉलोनी का दौरा किया, जहां पार्टी के सीनियर रहनुमा और बीआरएस MLC डी श्रावण भी मौजूद थे। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों से मुलाकात की, बाकी कार्ड्स तकसीम किए। उन्होंने निशानदेही की कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। कॉलोनी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम ये कह रही हैं कि हमें दोबारा KCR हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा है कि मकीन खास तौर पर खवातीन खराब बल्दी सूरत हाल पर शिकायत कर रही हैं, चाहे वो सफाई हो, ड्रेनेज हो या सड़कों की हालत। कूड़ा करकट भी 4 दिन में एक बार उठाया जा रहा है। केटी रामाराव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शहर की फिक्र करनी चाहिए जो शदीद सैलाब से मुतासिर है। फ्यूचर सिटी नौजवान अपने ही जोर पर तामीर करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ये बाकी कार्ड्स जुबली हिल्स असेंबली हल्के के हर घर में तकसीम करेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में BRS को वोट दें। इससे कबल उन्होंने कॉलोनी के बुजुर्गों से मुलाकात की और BRS उम्मीदवार M सुनीता की हिमायत की अपील की। इस मौके पर सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली, मसीउल्लाह खान व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कि तेलंगाना की आवाम की जो याददाश्त है वो कमज़ोर है। उनको ये लगता है कि गुमराह करके वोट लेके फरेब के बुनियाद पे जीत के फिर आवाम को अगर धोखा भी दिया तो पूछने वाला कोई नहीं। पर उनको आज ये याद दिलाने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए तेलंगाना की जनता के पास और ख़ास हमारे जुबली हिल्स के इलाके में जो हमारे भाई है, बहन है, उनके पास एक ज़बरदस्त मौका है कि कांग्रेस पार्टी जो हथेली में जन्नत दिखा के वोट ली, 100 दिन में हर गारंटी को पूरा करने की जो वायदा करी, आज जब वो लोग अपने वादे से मुकर गए, 700 दिन बाद भी आज एक वादा तक अमल नहीं करे, तो उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का, एक सबक सिखाने का आपको सुनहरा मौका जुबली हिल्स इलेक्शन में आ गया। तो इसलिए आज हर किसी को याद दिलाने के लिए आज हमने ये कार्ड कांग्रेस बाकी का किसी आदमी को, हर किसी खवातीन को, तेलंगाना में हर कोई खवातीन को कितना कांग्रेस आज बाकी है, कितना पैसा बाकी है। जैसे महालक्ष्मी स्कीम बोले, हर महीने 2500 रुपये देंगे करके बोल दिया उन्होंने, 100 दिन के अंदर अंदर अमल करेंगे, पर आज 700 दिन हो गया, तो करीब करीब 22 महीने का महालक्ष्मी आज हर एक बहन को कांग्रेस बाकी है, करीब करीब 55,000 रुपया बाकी है। वैसे ही अगर आप देखेंगे, बुजुर्गों से ये कहा गया था, हमारे सीनियर सिटीजनों से, कि आपको KCR 2000 वजीफा दे रहे हैं, आसरा पेंशन दे रहे हैं, तो हम 4000 उसको करेंगे। तेलंगाना की सकाफत व तहजीब की अलामत बदकमा त्योहार दयार गैर में अपनी रवायती शान के साथ मनाने के लिए सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता लंदन पहुंची। एयरपोर्ट पर जागृति यू के शाख के कायदीन और कारकुनान ने उनका वालियाना इस्तकबाल किया। ये पुरजोश खैर मकदम न सिर्फ बैरून मुल्क में मुकीम तेलंगाना आवाम की अपनी सकाफत व जड़ों से गहरे ताल्लुक को उजागर करता है, बल्कि तेलंगाना की रवायात को आलमी सतह पर रोशनास कराने का आज़्म भी जाहिर करता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की नाकामी का BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की को पटरी से उतारने के पीछे उनकी नाकाबिल बयान नाअहली और गैर ज़रूरी अना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के फैसले ने आवाम पर 15,000 करोड़ रुपए के इजाफी कर्ज का बोझ डाल दिया है। इतवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला की गुंडागर्दी की वजह से अहम फलाही प्रोग्राम रुक गए और बड़ी सरमायाकारी कंपनी लॉर्सन एंड टोबरो हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से पीछे हट गई।
उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, वाह रेवंत वाह, आपने फिर कमाल कर दिया। आपने एक बार फिर तेलंगाना की तरक्की को पटरी से उतार दिया। सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गैर ज़रूरी अना की वजह से भी। लॉर्सन एंड टोबेरो को हैदराबाद मेट्रो रेल ऑपरेशन से अलहदगी पर बरहमी जाहिर करते हुए रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की बेहद अना की वजह से एयरपोर्ट मेट्रो लाइन अचानक मंसूख कर दी गई हैं और इसे एक गैर मौजूद फोर्थ सिटी की तरफ मोड़ दिया गया ताकि वजीर आला की रियल एस्टेट ज़रूरियात पूरी हो सकें। आदिवासी जेएसी तंजीमों ने जिन्होंने चलो भद्राचलम के नाम पर एसटी लिस्ट से लंबा दास को निकालने का मुतालबा किया, भद्राचलम शहर के जूनियर कॉलेज ग्राउंड में धर्म योद्धा के नाम पर एक बहुत बड़ा जलसियाम मुनक़द किया। तमाम मीटिंग में तवक्को से ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की। आदिवासियों से ताल्लुक़ रखने वाले 9 कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 50,000 लोग 2 तेलुगु रियासतों से आए थे। भद्राचलम पर कब्जा करने वाले आदिवासियों ने पहले ब्रिज सेंटर से जूनियर कॉलेज ग्राउंड तक कबायली रवायती रक्स के साथ एक बहुत बड़ी रैली निकाली और कोमरम भीम की मूर्ति को हार पहनाकर मीटिंग का आगाज किया। इस मीटिंग में, जिसमें आदिवासियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, भद्राचलम पुलिस ने सैकड़ों पुलिस एहलकारों के साथ पेशगी हिफाजती इंतजाम किए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। बीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव और साबिक वज़ीर हरीश राव की क़यादत में गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल साबिक रुकन असम्बली सिरपुर कोनेरू कोन्नप्पा की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद पहली मरतबा कागज़ नगर आने पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने साबिक रुकन असम्बली का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो तेलंगाना एक्सप्रेस से 11:30 बजे सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। पहले से मौजूद कायदीन और पार्टी कारकुनों ने उनकी गुलपोशी की। बैंड बाजी और आतिशबाजी के साथ उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और शहर के अहम शाहराहों से रैली गुजरते हुए उनके मकान पहुंची। रैली में कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी और कारकुनों में ज़बरदस्त जोश देखा गया। पापनापेटा सड़क को पुलिस की रुकावटों के साथ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और पापनापेट से मेदक और मेदक से पापनापेट तक सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जिला कलेक्टर राहुल राज, एडिशनल कलेक्टर नागेश, जिले के एसपी वी श्रीनिवास राव, आरडीओ रमादेवी, डीएसपी प्रसन्ना कुमार, तहसीलदार लक्ष्मण बाबू और दीगर अहदेदार वक्तन फौकतन सूरत हाल का जायजा ले रही हैं और हालात पर नजर रखने के लिए वहां पुलिस एहलकारों को तैनात कर रही हैं। इतवार को टीटीवी के नुमाइंदे ने मेदक शहर में इलापुर पुल और हल्दी वागू का मुआयना किया। इस मौके पर टीटीवी के नुमाइंदे ने आवाम से मुसलसल अपील की कि वो पुलिस और रेवेन्यू हुकाम के साथ ताउन करें और उनकी मशवरों और हिदायत पर अमल करें। टीटीवी ने तमाम लोगों पर जोर दिया है कि वो उन लोगों के मशवरे पर अमल करें जो सख्त मेहनत कर रहे हैं और कहा कि वो हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और उनके मशवरों पर अमल करें और सैलाब के भारी पानी वाले इलाकों में ना जाएं, तफरीह के लिए सेल्फियाँ ना लें और मछलियाँ ना पकड़ें, अपनी जान को खतरे में ना डालें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जो सिंगूर प्रोजेक्ट जो डैम है सिंगूर का, उसके दरवाजे खोल चुके हैं वहां से। इस वजह से जिला मेदक एल्लापुर नदी का जो पुल है वो पुल के ऊपर से पानी जा रहा है, बहाव तेज है पानी का। इस वजह से पुलिस और रेवेन्यू ने आवाम को ये जरूरी इत्तला दी है कि वहां पे मत जाइए पानी के पास। और पापनापेट मेदक पापनापेट रास्ता बंद किया गया है, वहाँ पुलिस ने टिकेटिंग रखा है, बंदोबस्त रखा है। इस वजह से वहाँ पे मत जाइए बोलकर पुलिस वाले सख्त हिदायत दे रहे हैं, मशवरा भी दे रहे हैं। और मछली पकड़ने और नौजवान बच्चे और सेल्फियों के इसमें मत जाइए, पानी का बहाव तेज है। और मेदक शहर में आप देख सकते हैं हल्दी नदी का नजारा। हल्दी नदी बहुत तेज बहाव से जा रही है, ये नजारा देख सकते हैं। इस जिला मेदक टीटीवी नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अली, मेदक रूरल पर्दिलो।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बम की झूठी इतला से सनसनी फैल गई। बाज़ अफराद ने एयरपोर्ट को ईमेल रवाना करते हुए इसमें बम रखने की इतला दी। ईमेल के मौसूल होने के साथ ही सिक्योरिटी के ओहदेदार चौकस हो गए, जिन्होंने एयरपोर्ट की मुकम्मल तलाशी ली, जिस पर यह इतला झूठी साबित हुई। एयरपोर्ट के ओहदेदारों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके लगेज से जंगली जानवर बरामद हुए। कस्टम के हुक्काम ने बताया कि इस मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान एक कछुआ छिपकली नुमा रेंगने वाले जानवर जब्त किए गए। ये जानवर लगेज में छुपा कर रखे गए थे, जिसको जब्त कर लिया गया। इन जानवरों को बैंकॉक भेज दिया गया। इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर उसने इन जानवरों की स्मगलिंग की कोशिश की। शहर हैदराबाद के चार कमान बंगाली समिति के ज़ेर-ए-एहतमाम चार कमान सर्वजनीन दुर्गा उत्सव दुर्गा माता की तकरीबात के इस्तकबाल में बंगाली बरादरी के अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। ये जुलूस चार मीनार बस डिपो से शुरू हुआ। चार मीनार और गुलजार हाउस से होता हुआ घासी बाजार के सत्यनारायण भवन पर इख्तिताम पजीर हुआ। कम्युनिटी के अरकान और बंगाली मोअज़्ज़िज़ीन ने इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यहाँ लेके जा रहे हैं हमारे चार मीनार के लिए माता रानी दुर्गा माता का मूर्ति हम आगमन कर रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से चार मीनार के सामने से हमारा आगमन हो रहा है और हम सभी के साथ यहाँ पे बहुत खुशी से आगमन और सारे पुलिस व्यवस्थाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। हैदराबाद चार कमान बंगाली समिति के इस बार 42 ईयर का दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन है। हम लोग 365 डेज से वेट करते ये दिन के लिए, क्योंकि हमारे बंगाली का सबसे बड़ा फेस्टिवल बोले तो दुर्गा माता फेस्टिवल है और हम लोग चार मीनार के दामन। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.